Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पिछले एक हफ्ते में जो हमने चुनाव यात्रा की है और हमने 5 सीटों पर यह यात्रा की है, उसमें से कौन सी सीट पर क्या पैटर्न निकलकर सामने आया है और कौन सा नेता भारी पड़ता दिख रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव लोकसभा सीट की। गुड़गांव लोकसभा में दो ही नेताओं के बीच मुकाबला है, भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर। राज बब्बर को स्थानीय कांग्रेस नेता गुरुग्राम शहर के पंजाबी बहुल इलाकों में बार बार घुमा रहे हैं। उनकी रणनीति है कि राज बब्बर को पंजाबी चेहरे के रूप में स्थापित किया जाए। इसके अलावा नूंह जिले की तीनों मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और साथ ही जाट और एससी वोट बैंक में भी कांग्रेस बड़ी सेंधमारी के मूड में है और यही कारण है कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। हालांकि टिकट न मिलने की नाराजगी भुलाकर कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे चिरंजीवी राव राज बब्बर के साथ भले ही आ गए हों, लेकिन अंदर खाने ये बात चल रही है कि पिछली बार कैप्टन अजय सिंह यादव ने जितने वोट लिए थे, यदि राज बब्बर उनसे ज्यादा वोट लेते हैं तो अगली बार इस सीट पर उनका क्लेम खत्म हो जाएगा। ऐसे में कैप्टन अजय सिंह यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि राज बब्बर उनसे ज्यादा वोट ले जाए। इसके साथ ही राज बब्बर पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो न संगठन है, न कोई किसी की सुनता है और न कोई किसी तरह का तालमेल है, तो ऐसे में वो एक खास गुट के नेताओं के द्वारा घेर लिए गए हैं और अब वो उन्हीं के बीच खेल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण का ठीक ठाक जुगाड़ बैठने के बावजूद भी राज बब्बर का यह चुनाव उठ नहीं पा रहा। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की, तो उनके लिए इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं। उन पर पार्टी में अपने विरोधियों द्वारा भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पंजाबी, जाट, मुस्लिम और ठाकुर बिरादरी के वोट लेने के लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शुरू में तो ये बात भी चली कि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच आपसी समझ के चलते कांग्रेस ने यहां से राज बब्बर को उतारा है, लेकिन हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और न ही राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच इस तरह का कोई तालमेल है। इसकी पुष्टि इस बात से भी की जा सकती है कि बीते रोज ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा अहिरवाल के धारवेड़ा और बावल में वोट मांग कर गए हैं। यदि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग होती तो हुड्डा उनके इलाके में आकर वोट नहीं मांगते। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह छठी बार भी सांसद बनते दिख रहे हैं, लेकिन उनको हर बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो जरा भी ढीले पड़े तो उनका चुनाव फंस सकता है। अंत में अब जनता की बात करें तो यहाँ शहरी और ग्रामीण वोटरों के मुद्दे अलग अलग है। मोदी और राष्ट्रवाद का फैक्टर शहरी और ग्रामीण दोनों वोटरों के बीच काफी हावी है। इसके अलावा यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। गुरुग्राम शहर और नूंह में जरूर बीजेपी से नाराजगी है, मगर बाकी जगहों पर बीजेपी से कोई ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाई देती। मेवात में हुए दंगों के बाद राव इंद्रजीत सिंह के लिए यहाँ वोट बैंक बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन गुरुग्राम के शहरी वोटरों की नाराजगी मेवात के मुकाबले ज्यादा मजबूत नहीं है और मतदान आते आते शायद राव इंद्रजीत सिंह अपनी पहुंच के जरिए इस नाराजगी को कम भी कर लेंगे। इसके अलावा जनता में कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि सब उन्हें बाहरी मानते हैं और रेवाड़ी में जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि लाखों मतदाताओं वाली गुरुग्राम लोकसभा के लिए क्या कांग्रेस को एक भी स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला जो उन्होंने बाहर से लाकर राज बब्बर को टिकट दी है। वहीं अगर सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियों और फ्री राशन का भी बोलबाला दिखाई पड़ता है। अंत में अब इस आकलन के बाद ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़कर जा रहे हैं कि गुरुग्राम से इस बार छठी बार का सांसद राव इंद्रजीत सिंह बनेंगे या फिर बाजी राज बब्बर मार लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।